अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मारियास लर्निंग। कैसे हैं आप सब? होपफुली कि आप सब ठीक होंगे जहाँ कहीं पर भी होंगे और बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे दिल लगाकर। तो फिर स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि बॉडी सेल्स की बेस पर 2 टाइप की म्यूटेशन होती है, जर्मलाइन म्यूटेशन एंड सोमैटिक सेल म्यूटेशन। क्योंकि जर्मलाइन म्यूटेशन जर्म सेल्स के अंदर होती है, इसलिए वो इनहेरिटेड होती है नेक्स्ट जनरेशन में पेरेंट्स से, और जर्मलाइन म्यूटेशन ही हमेशा रॉ मटेरियल होती है एवोल्यूशन के लिए। अब हम जर्मलाइन म्यूटेशन के टाइप्स देखते हैं। जर्मलाइन म्यूटेशन 2 टाइप्स की होती हैं। जर्मलाइन म्यूटेशन की मेन 2 टाइप्स हैं। एक है जीन म्यूटेशन और इसको पॉइंट म्यूटेशन भी बोलते हैं। सेकंड टाइप है क्रोमोसोमल म्यूटेशन। जीन म्यूटेशन एज इट्स नेम इंडिकेट जीन म्यूटेशन, टाइप ऑफ म्यूटेशन जिसमें एक पर्टिकुलर जीन एक पर्टिकुलर पॉइंट पर इफेक्ट होती है। जीन म्यूटेशन फर्दर 2 टाइप्स में डिवाइड होती है। एक है सब्स्टिट्यूशन और सेकंड टाइप है फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। सब्स्टिट्यूशन मीन रिप्लेस हो जाना, चेंज हो जाना। इसमें एक सिंगल बेस पेयर किसी दूसरे के साथ रिप्लेस हो जाता है। सब्स्टिट्यूशन इज फर्दर डिवाइडेड इनटू डिफरेंट कैटेगरीज बेस्ड ऑन द चेंज इन न्यूक्लियोटाइड टाइप एंड द कॉन्सिक्वेंस ऑफ म्यूटेशन। न्यूक्लियोटाइड में जो चेंज आता है उसकी बेस पर इट्स डिवाइडेड इनटू ट्रांजिशन एंड ट्रांसवर्जन। ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्सिक्वेंस इट मे बी मिससेंस, नॉनसेंस एंड साइलेंट म्यूटेशन। इन सब की डिटेल और एक्सप्लेनेशन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अब जीन म्यूटेशन की ये सेकंड टाइप है, डेट इज़ फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। इसमें क्या होता है, एक सिंगल बेस के चेंज होने से पूरा जो कोडॉन का फ्रेम है वो चेंज हो जाता है, जिसके नतीजे में अमाइनो एसिड का जो सीक्वेंस है वो डिस्टर्ब हो जाता है, आइदर बाय डिलीशन और एडिशन ऑफ सिंगल नाइट्रोजिनस बेस, और एज अ रिजल्ट हमारे पास जो प्रोटीन सिंथेसिस होती है वो नॉन फंक्शनल प्रोटीन होती है। क्रोमोसोमल म्यूटेशन में या तो पूरे का पूरा क्रोमोसोम में वेरिएशन आ जाएगी या उसके एक सेगमेंट पर इफेक्ट होगा। मे बी क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर चेंज हो जाए या उसके नंबर में वेरिएशन आ जाए। हमें पता है कि क्रोमोसोम्स के ऊपर मल्टीपल जीन्स प्रेजेंट होती हैं, इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि क्रोमोसोमल म्यूटेशन में मल्टीपल जीन्स इफेक्ट होती हैं, जबकि जीन या पॉइंट म्यूटेशन में एक पर्टिकुलर जीन एक पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर इफेक्ट होती है। अगर तो क्रोमोसोम्स के स्ट्रक्चर में चेंज आ जाए तो वो क्रोमोसोमल एब्रिएशन होती है, और अगर उसके नंबर में चेंज आ जाए तो वो हेट्रोपोलाइडी कहलाती है। क्रोमोसोमल एब्रिएशन फर्दर फॉर्म में डिवाइडेड है। एक है डिलीशन म्यूटेशन, इन्वर्जन म्यूटेशन, डुप्लीकेशन और ट्रांसलोकेशन। हेट्रोपोलाइडी भी आगे से 2 में डिवाइडेड है। एक है एंजियोपोलाइडी और एक है यूपोलाइडी। एंजियोपोलाइडी में क्या होता है, अगर क्रोमोसोम्स के पेयर में से किसी एक मेंबर के अंदर यानी कि एक क्रोमोसोम में वेरिएशन आती है तो इस टाइप की जो म्यूटेशन होती है उसको बोलते हैं एंजियोपोलाइडी। एंजियोपोलाइडी फर्दर 2 टाइप्स की, एक है हाइपो एंजियोपोलाइडी और एक है हाइपर एंजियोपोलाइडी। हाइपो एंजियोपोलाइडी भी फर्दर 2 टाइप्स में डिवाइडेड है। एक है नलीसोमी और सेकेंड है मोनोसोमी। हाइपर एंजियोपोलाइडी भी 2 में डिवाइडेड है। एक है टेट्रासोमी और एक है ट्राइसोमी। यूपोलाइडी में क्या होता है, पूरे का पूरा जो सेट ऑफ क्रोमोसोम है उसमें वेरिएशन आ जाती है, तो इस टाइप की जो म्यूटेशन होती है उसको बोलते हैं यूपोलाइडी। यूपोलाइडी भी फर्दर 3 में डिवाइडेड है। एक है मोनोपोलाइडी और एक है डाइपोलाइडी और थर्ड वन है पोलीपोलाइडी। पोलीपोलाइडी की आगे से 2 टाइप्स हैं, एक है ऑटोपोलीपोलाइडी और एक है एलोपोलीपोलाइडी। तो डेट्स इट, ये था डीएनए म्यूटेशन या जर्मलाइन म्यूटेशन की डिफरेंट टाइप्स का ओवरव्यू। सबको डिटेल से नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। जब तक के लिए जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और खूब दिल लगाकर पढ़ाई करते रहें। अल्लाह हाफिज़।